ये मुझे ना मोटरसाइकिल लग रही है ना गाड़ी लग रही है, क्या चीज़ आपने बना दी है? इसका जो बैक हिस्सा है वो बाइक की तरह ओके। और इसका जो फ्रंट हिस्सा है वो एक कार की तरह। इसमें जो हेडलाइट्स हैं वो बाइक की हैं, जिसका स्टीयरिंग सिस्टम है वो मेहरान गाड़ी का है। जिसे कंघी बोला जाता जी है। बिल्कुल। यहाँ पर बिल्कुल सेम वैसे ही पैडल शिफ्टर लगाए गए हैं, वो जिस तरह गाड़ियों के होते हैं। एक्सीलेटर भी नज़र आ रहा है, ब्रेक भी नज़र आ रही है और क्लच भी है आई थिंक। स्टीयरिंग पावर लगाया है या अभी बिल्कुल वो बेसिक वाला है? सीट्स जो हैं वो आपने बड़ी बेसिक सी लगाई हैं, तो ये क्यों नहीं आपने कोई गाड़ी वाली लगाई या कोई इस तरह की नहीं लगाई जो कंफर्ट दे सके? इसमें ये फर्स्ट जो पहला बटन है वो इंडिकेटर का, इस इंडिकेटर का, ये लेफ्ट इंडिकेटर का, ठीक है। ये बैक लाइट का और ये फ्रंट लाइट। इसको चलाते वक्त थोड़ी मुश्किल नहीं होती नीचे से इंडिकेटर या लाइट्स ऑन करने में? ये गुजरांवाला के रिहायशी हैं और ये इसी पे गुजरांवाला आते जाते हैं, तो किस तरह से इसको मेन रोड पे आप चला लेते हैं? तो ये स्टार्ट भी बाइक की तरह होगी? इसमें सेल्फ स्टार्ट मैं करने लगा था लेकिन खजाने खाली हो गए थे खजाने खाली हो गए थे तो फिर मैंने इसे किक में ही रहने मतलब दिया। आपका आदमी पाकिस्तान की हुकूमत जैसा हो गया। जी बिल्कुल। तो चलते हैं एक राइड पे। ले काशी भाई, सवारी तैयारी है और अब आप चलें। इस्लामी जी पब्लिक डिजिटल पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसी रोबोटिक सवारी जो चलती है जैसे गाड़ी। अब इसको बनाया किसने है, क्या इसकी डिटेल है, मेरे साथ मौजूद हैं कासिम भाई, जिन्होंने दावा किया है कि ये वहीकल जो है ये इन्होंने तैयार किया। तो किस तरह से तैयार किया, क्या आइडिया था, इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कासिम भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये मुझे ना मोटरसाइकिल लग रही है ना गाड़ी लग रही है, तो ये क्या चीज़ आपने बना दी है? ऐसे ही कह रहे हैं हम, ना ये बाइक है ना ये गाड़ी है, हाँ। ये दोनों को कंबाइन किया हुआ है। अच्छा, जी बिल्कुल। ठीक है। इसका जो बैक हिस्सा है वो बाइक की तरह ओके। और इसका जो फ्रंट हिस्सा है वो एक कार की तरह, कार की प्रॉपर तरह कार की बनाया तरह। गया। जी। तो आइडिया क्या था, मतलब आपको किस तरह से ख्याल आया कि आप ये दो अलग अलग सवारियों को मिक्स कर दें? आइडिया इसका मैंने यूट्यूब से लिया बेसिकली। यूट्यूब पे आप वीडियोस वगैरह डिफरेंट देखते हैं बिल्कुल अंग्रेज़ों की। हाँ। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली कि यार मेरे पास भी एक ऐसी व्हीकल होनी चाहिए जिसे पब्लिक देखे। पब्लिक देखे। जी बिल्कुल। तो लोगों को दिखाने के लिए आपने रोबोटिक सवारी बना दी है। हाँ, कह भी सकते हैं, लोग भी देखें और मुझे भी इंजॉयमेंट का मौका मिले। अच्छा, तो आपने अभी तक इसका कोई नाम रखा है, क्या इसको कहते हैं? मतलब अगर हम इसको कोई व्हीकल को नाम देना चाहें तो क्या कहेंगे इसको? अभी तक नाम तो नहीं सोचा, लेकिन मैं इसे ट्राई बाइक ही कहता हूँ। ट्राई बाइक ट्राई बाइक कहता हूँ। तो ट्राई बाइक का रिव्यू शुरू करते हैं जी। सबसे पहले इसका अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात करेंगे तो फ्रंट प्रोफाइल में कासिम भाई इसके क्या चीज़ें इंस्टॉल की गई हैं? मुझे नज़र आ रहा है कोई बाइक की हेडलाइट्स लगी हुई हैं। इसमें जो हेडलाइट्स हैं वो बाइक की हैं। ओके इसके अलावा जिसके अंदर हॉर्न लगा हुआ है वो भी बाइक का है। ओके। ठीक है। ठीक है। इसके बाद जो इसका स्टीयरिंग सिस्टम है वो मेहरान गाड़ी का है, यानी कि अच्छा। जिसे स्टीयरिंग कॉम कहते हैं। ठीक है। ठीक है। स्टीयरिंग गियर उर्दू में कंघी कहते हैं, जिसे कंघी बोला जाता जी है। बिल्कुल ठीक है। कंघी बोला जाता है। इसका ओके। जो फ्रंट सस्पेंशन है वो है 125 होंडा 125 बाइक का, ओके। पिछले शाख हैं उसके। ठीक है। अच्छा, तो क्या ये जो सस्पेंशन है वो इस कैपेबल है कि आपको पूरा कंफर्ट दे सके जिसमें गाड़ी में मिलता है? जी बिल्कुल सही अच्छा। कह रहे हैं आप, बिल्कुल। ठीक है। और अगर मैं इसके यहाँ पे बात करूँ फ्रंट प्रोफाइल में, मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल सेम वैसे ही पैडल शिफ्टर लगाए गए हैं, वो जिस तरह गाड़ियों के होते हैं। एक्सीलेटर भी नज़र आ रहा है, ब्रेक भी नज़र आ रही है और क्लच भी है आई थिंक। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसका जो अगला हिस्सा है वो कार की तरह है, तो ये ओके। चलती भी कार की तरह ही है। मतलब गाड़ी की तरह चलेगी। जी बिल्कुल। सेम वैसे ही गेयर डलेगा। और ये ऑटो है, मैनुअल है? ये मैनुअल है। ये मैनुअल है। तो इसका गेयर शिफ्टर मुझे नज़र नहीं आ रहा, वो कहाँ पे लगाया गया? ये है इसका गियर शिफ्टर। ठीक है। आप इसे आगे पुश करेंगे तो पहला गियर लग जाएगा। इस तरह इसके अंदर 4 गियर हैं ओके। और आप पीछे पुश करेंगे तो इसका गियर आहिस्ता आहिस्ता निकलते जाएंगे। अच्छा, तो इसमें रिवर्स गेयर है कोई? नहीं, इसमें अच्छा, रिवर्स नहीं है। नहीं, वो रिवर्स गियर बनाना था मैंने, लेकिन हाँ। फिर मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई ओके। तो मुझे उसके बाद मौका ही नहीं मिला रिवर्स गियर तैयार करने ठीक है। का। और इसके साथ अच्छा मैं गेयर के साथ देखूं तो ये भी मुझे कुछ नज़र आ रहा है, तो ये क्या चीज़ है? ये इसकी हैंड ब्रेक है। अच्छा। ये पिछले पहिए के साथ अटैच है। ठीक है, मतलब वो सेम वही सिस्टम है। मतलब अगर मैं स्टीयरिंग वाली साइड पे बैठ के एक बात करूं तो मुझे ऐसे ही लगेगा जैसे मैं किसी गाड़ी पे बैठा हूँ, ऐसे ही है बिल्कुल? सही कह रहे हैं आप, ऐसी आपको फीलिंग आएगी। ठीक है। और आगे चलते हैं। स्टीयरिंग भी मैं देख रहा हूँ, स्टीयरिंग पावर लगाया है या अभी बिल्कुल वो बेसिक वाला है? नहीं, ये सादा स्टीयरिंग है, मेहरान का ही स्टीयरिंग है ये। ओके। पावर स्टीयरिंग की इधर ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है। और सीट्स जो हैं वो आपने बड़ी बेसिक सी लगाई हैं, तो ये क्यों नहीं आपने कोई गाड़ी वाली लगाई या कोई इस तरह की नहीं लगाई जो कंफर्ट दे सके? गाड़ी वाली मैं लगा सकता था, लेकिन मेरे पास उतना बजट नहीं था, अच्छा। बजट डाउन हो रहा था। ठीक है। तो मतलब आपने बिल्कुल बेसिक चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए इसको यूज़ किया है। और अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर इसके वो जो इसका पावर होती है जहाँ से हमने इसको स्विच ऑन करना है, वो कहाँ पे इसका इंस्टॉल किया गया? इसका जो की लॉक है वो नीचे है। ठीक है। और ये इसके सारे कंट्रोल सिस्टम है, जिनके सारे बटन इसके नीचे लगे हुए हैं। तो इसमें क्या क्या कंट्रोल है? इसमें ये फर्स्ट जो पहला बटन है वो इंडिकेटर का, इस इंडिकेटर का, ये ओके। लेफ्ट इंडिकेटर का, ठीक है। ये बैक लाइट का और ये फ्रंट लाइट। तो
क्या इसको चलाते वक्त थोड़ी मुश्किल नहीं होती नीचे से इंडिकेटर या लाइट्स ऑन करने में? नहीं, ये बटन लगाए उधर गए हैं जहाँ पर मेरा हाथ इजीली पहुँच जाए। मतलब ड्राइवर कोई भी हो वो आसानी से इसको ऑन कर सकता है? जी बिल्कुल, और मैंने हारन भी वहाँ लगाया जहाँ मेरा हाथ इजीली पहुँचता है, ये लगा वहाँ इसका। अच्छा, और अगर इसके पीछे चलेंगे तो ये मुझे इसका मेन हिस्सा इंजन जिसकी वजह से इसने चलना है तो वो नज़र आ गया, और मुझे लगता है पीछे से जो है ना वो बाइक शुरू हो गई है। सही कह रहे हैं आप। अब पीछे से बाइक स्टार्ट हो गई है, जिसका इंजन है वो एक CD70 बाइक है। अच्छा, 78 सीसी इंजन है। ठीक है। ठीक है, और इसकी माइलेज बहुत अच्छी है, यानी कि 1 लीटर में 60 किलोमीटर का फासला तय करती है। इतना तो 70 नहीं देती। हाँ, लेकिन 70 नहीं देती, लेकिन ये देती है क्योंकि ये पुराना इंजन है, 2007 या 8 मॉडल इंजन है। ये इजीली दे देता है माइलेज। मतलब आप ये दावा कर रहे हैं कि आपका ये जो ट्राईसाइकिल बनाई है आपने, व्हीकल बनाया है, ये 1 लीटर में 60 किलोमीटर का सफ़र करेगा विद 1 पैसेंजर? सही कह रहे हैं। और अगर हम डबल पैसेंजर करते हैं तो कितना फ़र्क पड़ता है? 52 to 50 किलोमीटर। अच्छा, तब भी मतलब 6-7 किलोमीटर ही कम होते हैं बस। सही कह रहे हैं आप। ठीक है। और अगर हम आगे चलें इसका, तो ये इसके फ्यूल टैंक हैं ये? जी, ये इसके फ्यूल टैंक हैं। ये टैंक 1 है, ये टैंक 2 है। ये रिजर्व के लिए रखा है, अभी ये इन यूज़ है। ठीक है। इसमें आप सिर्फ पेट्रोल स्टोर कर सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते। ये यूज़ नहीं। ये कितने लीटर इसमें पेट्रोल आता है? 3 लीटर। 3 लीटर इसमें पेट्रोल आता है। और इसमें आप कितना रिजर्व कर सकते हैं? इसमें भी 3 लीटर ही आता है। 3 लीटर ही आता है जी। और अभी तक अगर मैं सफ़र की बात करूं तो आपने कितना सफ़र इसके ऊपर तय किया? मैंने जो मैक्सिमम ड्राइविंग की है इस पर वो 6 घंटे की है। अच्छा। और मैं यहाँ से तकरीबन दीने तक गया हूँ इस पर। ठीक है जी। और मुझे आप ऐसे वीडियो शुरू होने से पहले कासिम भाई बता रहे थे कि ये गुजरांवाला के रिहायशी हैं और ये इसी पे गुजरांवाला आते जाते हैं, तो किस तरह से इसको मेन रोड पे आप चला लेते हैं? मेन रोड पे चलाने से बहुत इजी है। इसे एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये है कि इसे पुलिस वाले नहीं रोकते। अच्छा। अगर रोक भी लें तो वो यही कहते हैं कि यार, मैं उन्हें समझाता हूँ कि मेरा एक यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था। हाँ। तो वो मुझे जाने देते हैं, कोई कुछ चलान नहीं होता। राहत मिल जाती है। जी, रियायत मिल जाती है। अच्छा, अब मैं इस पे अगर आजकल के वक्त की बात करूं तो जिस तरह हेलमेट पे बड़ी सख्ती है, लाइसेंस पे भी सख्ती हुई हुई है, तो इस पे भी हमें हेलमेट की ज़रूरत तो पड़ती होगी? नहीं, इस पे हेलमेट की ज़रूरत नहीं। हेलमेट की ज़रूरत सिर्फ उस गाड़ी पे जिस पे आपने बैलेंस करना है। ओके। इस पे आपको बैलेंस ही नहीं करना, तो आपको ज़रूरत तो मतलब हेलमेट का चलान नहीं होगा इस पे? नहीं होगा। ठीक है। और अगर मैं वैसे इसकी ओवरऑल बात करूं तो ये आपको कितनी देर हो गया इसको बनाए हुए? ये यूनिवर्सिटी में आने से पहले तैयार थी। ठीक है। पहले तैयार थी। कितना टाइम लगा था बनाने में? 3 साल लगे। 3 साल लगे? जी बिल्कुल। और जब बन गई थी तो आपने सोचा था कि ये वाकई बन जाएगी? हाँ, कह भी सकते हैं। लेकिन जब इसका पहला स्ट्रक्चर था ना, देख के मुझे दुख हुआ जो इसका पहला स्ट्रक्चर था। फिर उसे मैंने बार बार मॉडिफाई किया। ओके। अब ये फाइनल प्रोडक्ट है। मतलब अब आपको ये लगता है कि जो हमने चीज़ बनानी थी वो बन गई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो बन गई। क्या इसमें मज़ीद भी कोई बेहतरी आ सकती है? जी बिल्कुल आ सकती है। आप इसके ऊपर बॉडी लगा सकते हैं, आप इसके ऊपर छत लगा सकते हैं, ठीक है। आप इसके आगे फ्रंट स्क्रीन लगा सकते हैं, लेकिन वो एक एडवेंचरस गाड़ी का लुक नहीं देती। ठीक है। तो मैंने जान के इसे इस तरह बनाया कि ये एक एडवेंचरस, यानी कि आप लॉन्ग ट्रैवल करने गए हैं दोस्तों के साथ, तो वहाँ पर ये आपको तो ज़्यादा आप मतलब मैंने ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने पहाड़ों पे जाना है तो ये वहाँ भी चली जाएगी? जी इंशाल्लाह जाएगी। जाएगी? जी बिल्कुल। तो इरादा रखते हैं आप इस पे एक्सपेरिमेंट करने का? जी बिल्कुल, मैंने अगले महीने के एंड पे अपने बड़े भाई के पास जाना है, UET टेक्सला। इंशाल्लाह इसी पे जाऊँगा। इसी पे जाएंगे इंशाल्लाह। चलें देखते हैं कि कासिम भाई जो है वो इस पे सफ़र करते हैं। तो अब इतनी सारी डिटेल हमने देख ली है तो इसको थोड़ा सा चला के भी देख लेते हैं कि क्या वाकई कासिम जो दावा कर रहा है कि ये चलती गाड़ी की तरह है वो चलती भी है या नहीं। तो कासिम भाई आएँ, ड्राइविंग सीट संभालें, इसको ऑन करें ताकि हम भी देखें कि कासिम जिस तरह की व्हीकल, जो रोबोटिक व्हीकल आपके सामने खड़ी है, वो किस तरह से स्टार्ट होती है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ ये स्टार्ट भी बाइक की तरह होगी? जी, स्टार्ट भी बाइक की तरह ही होगी। इसमें सेल्फ स्टार्ट मैं करने लगा था, लेकिन खजाने खाली हो गए थे। खजाने खाली हो गए थे तो फिर मैंने इसे किक में ही रहने मतलब दिया। आपका हाल भी पाकिस्तान की हुकूमत जैसा हो गया। जी बिल्कुल, वज़ीर खजाना। चलें आप इसको स्टार्ट करें और आपको ये जो रोबोटिक व्हीकल है ये आपके सामने इस वक्त स्टार्ट हो रहा है। तो लें जी, व्हीकल स्टार्ट हो चुका है। बैठें कासिम भाई ड्राइविंग सीट पे, मैं साथ बैठूंगा ताकि थोड़ी सी राइड एंजॉय कर सकूं और देखूंगा कि क्या वाकई उतना कंफर्ट मिलता है जितना कासिम बता रहा था। तो चलते हैं एक राइड पे। लें कासिम भाई, सवारी तैयारी है और अब आप चलें। तो मैं राइड एंजॉय करता हूँ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।